राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार कह रही है सबको वैक्सीन नहीं लगेगी, पीएम कह रहे हैं सबको लगेगी। बिहार चुनाव में बीजेपी ने कहा सबको फ्री में वैक्सीन मिलेगी, आखिर पीएम किसके साथ खड़े हैं। इससे पहले कांग्रेस ने भी सरकार के बयान पर स्पष्टीकरण मांगा था। पीएम मोदी की आलोचना करते हुए कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय को कोविड टीका मिलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री का बयान स्वास्थ्य मंत्रालय के ये कहने के बाद जुमले में बदल गया कि पूरे देश का टीकाकरण नहीं किया जाएगा। पार्टी ने अगले ट्वीट में सवाल किया, क्या भारतीय लोगों को कुछ स्पष्टता मिल सकती है? जब इस जानलेवा वायरस से बचने की बात आएगी तो क्या उन्हें टीके मिलेंगे या उन्हें आत्मनिर्भर होना होगा? कांग्रेस ने सरकार को यू टर्न सरकार करार दिया और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिलेगा, लेकिन कुछ ही दिन बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने देश में सभी नागरिकों के टीकाकरण की बात कही ही नहीं है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार बड़ा होता जा रहा है। किसान पिछले एक हफ्ते से लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं। वहीं दिल्ली कूच की तैयारी में जुटे किसानों को मनाने की सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों ने सियासत तेज कर दी है। मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने इसके साथ ही सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता से अपील की है कि किसानों की हर संभव मदद करें, डॉक्टर उनकी सहायता करें। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, जब बेबस किसान की ना सुनी जाती फरियाद, हुकूमत के गुरूर की वो हिला देते हैं बुनियाद। इससे पहले अखिलेश यादव ने लिखा, हम कृषि कानूनों के इस संघर्ष में अपने अन्नदाता भाइयों के लिए आटा, दाल, चावल की कमी नहीं होने देंगे। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। प्रियंका ने लिखा, भाजपा सरकार के मंत्री व नेता किसानों को देशद्रोही बोल चुके हैं, आंदोलन के पीछे इंटरनेशनल साजिश बता चुके हैं। आंदोलन करने वाले किसान नहीं लगते बोल चुके हैं, लेकिन अब सरकार को किसानों को सुनना होगा। किसान कानून के केंद्र में किसान होगा, ना कि भाजपा के अरबपति मित्र। आतंकवाद और धार्मिक भेदभाव के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर बड़े मंच पर खरी खोटी सुनाई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर करते हुए कहा कि आतंकवाद को पोषित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। हालांकि भारत ने प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान दुनिया भर की शांति के लिए खतरा बना हुआ है और उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के पहले सचिव आशीष शर्मा ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि आतंकवाद दुनिया के समक्ष एक बड़ा संकट है। उन्होंने कहा, समकालीन दुनिया में आतंकवाद युद्ध छेड़ने के एक साधन के रूप में उभरा है। आतंकवाद हमें वैसी ही स्थिति में धकेल रहा है जिसका हमने विश्व युद्धों के दौरान अनुभव किया। शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान करते हुए कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाना बेहद जरूरी है। Mr. President, Pakistan has already violated the earlier resolution on culture of peace passed last year by this very assembly. Last month, Pakistan arbitrarily transferred the management of the Sikh holy shrine Kartarpur Sahib Gurdwara from Sikh community body to the administrative control of a non-Sikh body. This act goes against Sikh religion and its preservation and protection. You will recall that this issue of holy Kartarpur Sahib Gurdwara finds mention in that earlier resolution. That resolution stands violated by Pakistan. If Pakistan changes the current culture of hatred against religions in India and stops its support of cross-border terrorism against our people, we can attempt a genuine culture of peace in South Asia and beyond. Till then, we will only be mute witness to Pakistan driving away their minorities by threat, coercion, conversion and killing. Even people of the same religion are not spared due to encouragement given to sectarian killing. इस संकट को हराने के लिए हमें वैश्विक एकजुटता के साथ आगे बढ़ना होगा। केवल वैश्विक एकजुटता से ही आतंकवाद को हराया जा सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2021 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 नवंबर को टेलीफोन पर बातचीत के दौरान उन्हें औपचारिक रूप से आमंत्रित किया है।
जॉनसन ने अपनी ओर से पीएम मोदी को अगले साल ब्रिटेन में G7 शिखर सम्मेलन के लिए न्योता दिया। इन खबरों पर ब्रिटिश हाई कमीशन के प्रवक्ता ने कहा कि हम फिलहाल इसे लेकर किसी तरह की पुष्टि नहीं कर सकते। हालांकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन जल्द से जल्द भारत आने के इच्छुक हैं। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन पहले भी भारत आने की इच्छा जता चुके हैं और कई बार भारतीय संस्कृति की तारीफ भी कर चुके हैं। जब जॉनसन को कोरोना हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर उनका हालचाल जाना था। कोरोना के खिलाफ दोनों ही देश बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। ब्रिटेन में फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। भारत में भी बहुत जल्द इसकी मंजूरी के आसार हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।